बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर फीडर बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक एक मैंने छोड़ दिया था टाइप्स ऑफ द फंक्शंस में, तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फंक्शन है जो तकरीबन किसी को जल्दी से समझ में नहीं आ जाता, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया। अब देखें इनको और इसको समझें कि कांस्टेंट फंक्शंस क्या होता है या कांस्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं। इसके मुताबिक जो डेफिनेशन लिखी हुई है, लेट एक्स एंड वाई कैन बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। एक्स एंड वाई दोनों कोई भी रियल नंबर्स का सेट हो सकते हैं। अ फंक्शन, अच्छा यहाँ का जो सी दिया हुआ है और सी रेशो एक्स, ये सी रेशो एक्स बेटा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना, ये कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। इसका मकसद ये है कि द फंक्शन सी इज डिफाइंड व्हेन एक्स करेस्पॉन्डिंग टू वाई, मतलब जबकि जो x की वैल्यू है वो y पर डिपेंड करती है, डिफाइंड बाय द फंक्शन सी ऑफ x इज इक्वल टू ए। मतलब ये फंक्शन ऑफ c इज इक्वल टू ए। अच्छा, यहाँ पर पूरी इंटर की मैथमेटिक तक जहाँ जहाँ भी a आ जाएगा वहाँ पर आप क्या सपोज करेंगे, कांस्टेंट नंबर्स। ये वाला जो नंबर आता है ए वाला, जिस तरीके से हम आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, फोर्थ फिफ्थ, ये जितने भी डेरिवेशन इंटीग्रेशन वगैरह जितने भी जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें यहाँ ये जो ए आएगा वो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा, बिलोंग्स टू द एक्स एंड बिलोंग्स टू द एक्स। बहरहाल और एक्स बिलोंग्स टू द वाई, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द एक्स एंड कांस्टेंट नंबर बिलोंग्स टू द वाई आर फिक्स्ड। मतलब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो फिक्स ही आएगा, इज कॉल्ड है कांस्टेंट फंक्शंस। जिस तरीके से उन्होंने दिया है कि द फंक्शन ऑफ सी डिफाइंड वियर आर करस्पॉन्डिंग टू द आर डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर है। ये उन्होंने कांस्टेंट नंबर दिया है, ए की जगह पर उन्होंने ये वाला नंबर दिया। उसके बाद कहते हैं फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये तो बुक की डेफिनेशन थी, लेकिन अब प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर आप देखें कि ये फंक्शन होता क्या है। जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, अ फंक्शन इज डिफाइंड टू रियल फंक्शन एंड हुज डोमेन कैन बी वॉट एवर बट रेंज विल बी सेम फॉर एवर। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर है, ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए के बराबर, ए मतलब कांस्टेंट नंबर है। ये ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने ए दिया है तो यहाँ पर मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10। मतलब कि यहाँ जो ना 10 जो मेरा आया, अब ये एक्स की वैल्यू कोई भी मैं रखूँगा फिर भी मेरा आंसर 10 आएगा, चाहे यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3, 4, 5 माइनस में लिखूँ, कुछ भी करके लिखूँ, लेकिन यहाँ का जो कांस्टेंट नंबर है वो 10 का 10 ही रहेगा। तो इस किस्म का जो कोई फंक्शन होता है तो उसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होता है कि आप जो है ना डोमेन कोई भी रखो, लेकिन जो आपका आंसर है वो घूम फिर के फिर भी आपका आंसर वही सेम टू सेम रहे। जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल 1 है तो एक्स स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम जो है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस का 1 रखते हैं तो भी हमारे पास आंसर प्लस का आता है, अगर प्लस का 1 रखते हैं तो भी हमारे पास 1 प्लस का ही आता है। इसी तरीके से या फिर आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं ज़्यादातर उसमें इस किस्म के आ जाते हैं केसेस कि उसमें जो है ना ये कांस्टेंट फंक्शंस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उसमें इस तरीके के कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हम कहाँ पर ज़्यादातर पढ़ते हैं, वो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं इस तरीके से। अच्छा, दूसरा ये आप देखें, फॉर एग्जाम्पल ये डोमेन है और ये रेंज है। फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने 1 रखी तो भी मेरा आंसर फॉर एग्जाम्पल 2 आया, 2 रखी तो भी 2 आंसर आया, 3 रखा फिर भी आंसर 2 आया। मतलब डोमेन मैंने जो भी रखी फिर भी मेरा आंसर 2 का 2 ही रहा, मतलब उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रेंज पर रेंज सेम की सेम ही रहे, तो इस किस्म के फंक्शन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शंस जो है ना वो क्या होते हैं ग्राफ में, ये भी क्वेश्चंस आ सकता है
एमसीक्यूज में तकरीबन जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कांस्टेंट फंक्शन में जो ग्राफ बनता है वो कर्व होता है, सर्कल में होता है, ओवल में होता है या स्ट्रेट पाथ में होता है। तो जो कांस्टेंट फंक्शन में जो कोई भी अगर जो ग्राफ बनता है वो बिल्कुल भी परपेंडिकुलर बनता है, या तो वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के बनता है या तो वो वाई एक्सिस के बनता है। यानी फॉर एग्जांपल इन ग्राफ जो यहाँ पर अगर कोई ग्राफ बनेगा तो वो दो कंपोनेंट आपस में एक के, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई ग्राफ बना रहा हूँ, ये वाला x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 के बराबर है, या फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 10 के बराबर मैंने वैल्यू रखी। तो यहाँ पर जो ना ये x की वैल्यू कोई भी रखूँगा लेकिन फिर भी ये वाली वैल्यू 10 ही 10 रहेगी, यानी यहाँ की जो लाइन बनेगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। वो स्ट्रेट लाइन बनेगी या तो वो ये y एक्सिस है उसके पैरेलल होगी, ज़ाहिर बात है ये लाइन है और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। अच्छा, ये सेम टू सेम जो आप लाइन निकाल रहे हैं वो अगर वो x के पैरेलल है तो y के परपेंडिकुलर बन जाएगी। अगर वो y के पैरेलल है, फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे लाइन आती है, y के पैरेलल है तो वो x के परपेंडिकुलर लाइन बन जाएगी। ठीक है बेटा, विशिंग ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे वो भी मैं आपको जो ना फंक्शंस जो है वो अभी उसके वीडियो भी सेंड करता हूँ, वो भेजता हूँ।